नमस्कार साथियों आपका रोजगार आईटीआई अवधेश में स्वागत है। साथियों, आज की क्लास में हम बात करने वाले हैं आईटीआई फर्स्ट ईयर इलेक्ट्रीशियन ट्रेड थ्योरी। अगर आपका मेरे भाई ट्रेड थ्योरी में बैक लगा है तो आपके लिए ये क्लास बहुत ही इंपॉर्टेंट है। आपको यहाँ पर हम 2023 का प्रीवियस ईयर का पेपर मेरे भाई आज की डेट में हल कराने वाला हूं। और मैंने आप लोगों से पहले भी कह रखा है मेरे भाई कि आप लोगों का जो एनसीबीटी बोर्ड का सीबीटी परीक्षा होता है मेरे भाई, इसमें मैक्सिमम प्रश्न जो है आप लोगों के प्रीवियस ईयर से ही पूछे जाते हैं। चाहे तो आप 2025 का पेपर उठा के देख सकते हो, है ना। तो यहाँ पर साथियों आज की डेट में हम जो बात करने वाले हैं इलेक्ट्रीशियन फर्स्ट ईयर, और ये पेपर जो आपका 24 जुलाई 2023 में जो है कंप्लीट कराया गया था। आप लोगों को अच्छे से पता है साथियों कि टाइमिंग और डेट जब बदलता है तो पेपर के सेट भी क्या होते हैं, बदल जाते हैं। तो यहां पर मैं आपको 10 से 12 सेट मेरे भाई आपको हल कराऊंगा। तो आप लोग जो है जुड़ जाइएगा क्लास में, और साथ में जो आपके दोस्त तैयार हों, अगर उनका आईटीआई में बैक लगा है तो उनके पास भी जो है क्लास को शेयर कर दीजिएगा। और साथ में आप लोगों से एक थोड़ा सा निवेदन भी करूंगा मेरे भाई कि जो भी साथी चैनल पे पहली बार हो, चैनल को भी सब्सक्राइब कर लीजिएगा, ताकि आपको आईटीआई से रिलेटेड क्लास, आईटीआई से रिलेटेड हर अपडेट की जानकारी आप तक पहुंच सके। यहां पर देखिए साथियों, पहला प्रश्न आपका यहां पर क्या कर रखा है। यहां पर देखिए पहला प्रश्न आपका कह रखा है कि डिजिटल घड़ियों में सामान्यतः कौन से सेल प्रयोग किए जाते हैं। जो आपके डिजिटल घड़ी होते हैं उसमें कौन से हम सेल का उपयोग करते हैं, तो उसमें जो है आपका पारा भरा होता है। ठीक है, तो आंसर आपका यहां पर क्या, वोल्टेइक सेल नहीं होता, पारा जो है भरा होता है, जो कि मैंने आपको पहले भी बताया है, जो आप प्लेलिस्ट में जाकर क्लास देख सकते हो। यहां पर देखिए अगला प्रश्न आपका क्या कर रखा है कि सिस्टम अर्थिंग कहां किया जाता है। सिस्टम अर्थिंग जो है कहां किया जाता है, ये जो है आपसे पूछ रखा है। तो यहां पर जो छोटी औद्योगिक स्थापना में, या घरेलू वायरिंग स्थापना में, या विद्युत लेपन स्थापना में, तो हम कहां करते हैं, जनरेटिंग स्टेशन में जो है इसका हम उपयोग करते हैं। तो आंसर आपका यहां पर डी बनेगा। देखिए साथियों, यहां पर हम ज्यादा एक्सप्लेन नहीं करने वाले हैं, क्योंकि ऑलरेडी इसके बारे में मैंने एक्सप्लेन करके रखा है। आप प्लेलिस्ट में जाकर जो है इन सब के बारे में मैंने आपको पढ़ा भी दिया है। तो यहां पर हम प्रीवियस ईयर के पेपर के बारे में बात कर रहे हैं। यहां पर देखिए क्या कर रखा है, इस औजार का क्या नाम है। जो औजार से यहां पर चित्र में दिखाया गया है, और ध्यान रखिएगा मेरे भाई, आप लोगों की परीक्षा में जो है करीब आपको मैं बता दूं 10 से 15 प्रश्न जो है सीधे चित्र से रिलेटेड प्रश्न आएंगे, जो कि आप लोग अगर एक बार परीक्षा दे चुके होंगे तो आपने देखा भी होगा। तो यहां पर देखिए ये जो आप लोगों के सामने टूल्स दिखाया गया है, ये कौन सा टूल है। और अगर हम टूल की बात करें तो ये आपका क्राफ्टिंग टूल के नाम से जाना जाता है। तो आंसर आपका यहां पर डी बन जाएगा। देखिए अगला प्रश्न आपका यहां पर क्या कर रखा है। अगला प्रश्न कर रखा है कि माइक्रोवेव ओवन में प्रयुक्त मैग्नेट्रॉन ट्यूब फिलामेंट वोल्टेज क्या है। इसका जो वोल्टेज होता है ये कितना होता है, तो मैंने आपको पहले भी बताया था कि 3.2 वोल्ट एसी होता है। तो आंसर आपका यहां पर बी बन जाएगा। देखिए अगला प्रश्न आपका क्या कर रखा है। अगला प्रश्न यहां पर कह रखा है कि वायरिंग स्थापना में परीक्षण का प्रकार क्या है। जो वायरिंग स्थापना यहां पर दिखाई गई है, अगर आप देखेंगे तो ये जो वायरिंग आपका दिखाया गया है, इसको जो है यहां पर अर्थ यानी कि पृथ्वी से जो है कनेक्ट किया गया। आप लास्ट में यहां पर देख सकते हो। ठीक है, तो यहां पर अगर आप देखेंगे तो सीधे तौर पे अगर हम बात करें तो आंसर तो आपका यहां पर पहला ही बंजारा कर रखा है कि चालकों एवं भूमि के मध्य कुचालक प्रतिरोध की जो है यहां पर जांच की जा रही है। तो आंसर आपका यहां पर ए बन जाएगा। देखिए आपका अगला प्रश्न यहां पर क्या कर रखा है कि घरेलू वायरिंग सर्किट में लैंप चमक कम और मोटर धीमी गति से चलने का क्या कारण है। घरेलू वायरिंग सर्किट में लैंप चमक कम और मोटर धीमी गति से चलने का मुख्य कारण जो होता है, ये जो है आपसे पूछ रखा है। भू संपर्क तार में खुला परिपथ होने के कारण, या चालकों के बीच में जो है लघु पतन होगा, उच्च मान श्रेणी परिपथ में दोष होगा। ठीक है, उच्च मान श्रेणी परिपथ में जो है कुछ न कुछ आपका यहाँ पर जो है डिफेक्ट होगा, है ना। तो आंसर आपका यहाँ पर क्या, सी बन जाएगा। आइए अगले प्रश्न पे बात किया जाए तो देखिए आपका अगला प्रश्न यहाँ पर क्या कर रखा है कि नए घरेलू वायरिंग स्थापना का परीक्षण करने के लिए किस उपकरण का उपयोग किया जाता है। नए घरेलू वायरिंग स्थापना का परीक्षण करने के लिए किस उपकरण का उपयोग किया जाता है, किस उपकरण का जो है उपयोग करते हैं। तो यहां पर मैंने आपको पहले भी बताया था मेरे भाई, अगर यहां पर हम घरेलू वायरिंग स्थापना का अगर हमें परीक्षण करना हो तो यहां पर हम
मेगर विधि से जो है कर लेते हैं, या मेगर उपकरण होता है उसके माध्यम से जो है हम इसकी जांच कर लेते हैं। तो आंसर आपका यहाँ पर सी बन जाएगा। देखिए अगला प्रश्न आपका यहाँ पर क्या कर रखा है, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट प्रश्न है मेरे भाई। ये परीक्षा में जो है मैं देख रहा हूं कि 2024 में और 2025 में भी ये प्रश्न पूछा गया है। भारत में एसी की आपूर्ति की आवृत्ति क्या है? भारत में एसी की आवृत्ति की जो आपूर्ति है मेरे भाई वो आप सभी को पता है कि 50 हर्ट्ज है। तो आंसर आपका यहाँ पर क्या डी बन जाएगा, 50 हर्ट्ज। अगला प्रश्न आपका यहाँ पर क्या कर रखा है, अगला प्रश्न कर रखा है कि घरेलू वायरिंग इंस्टॉलेशन में लूपिंग बैंक या लूप इन विधि क्यों पसंद की जाती है? क्यों पसंद की जाती है यहाँ पर घरेलू वायरिंग में? तो यहाँ पर देखिए पहला कर रखा है कि आपका कोई अलग से जोड़ों का उपयोग नहीं किया जाता। जी हाँ, यहाँ पर जो है हम कोई अलग से जो है इसमें ज्वाइंट नहीं करते हैं। तो आंसर आपका यहाँ पर क्या ए बन जाएगा। देखिए आपका अगला प्रश्न यहाँ पर क्या कर रखा है, अगला प्रश्न आपका कर रखा है कि गुरुत्वाकर्षण नियंत्रण के साथ प्रदान किए गए उपकरण का उपयोग करने की स्थिति कौन सी है? गुरुत्वाकर्षण नियंत्रण के साथ प्रदान किए गए उपकरण का उपयोग करने की स्थिति कौन सी है? क्षैतिज स्थिति है या झुकी हुई स्थिति? इसमें जो है हम क्या करते हैं, ऊर्ध्वाधर स्थिति को जो है इसमें जो है हम उपयोग करते हैं या इसका उपयोग किया जाता है। आंसर आपका यहाँ पर सी बनेगा। देखिए आपका अगला प्रश्न यहाँ पर क्या कर रखा है, एकल फेस एसी परिपथ में कलांतर कितना होता है? कलांतर जो होता है मेरे भाई वो 90 अंश पे होता है। ठीक है, तो आंसर आपका यहाँ पर क्या सी बन जाएगा। देखिए आपका अगला प्रश्न यहाँ पर क्या कर रखा है, अगला प्रश्न कर रखा है कि अर्थ प्रतिरोध परीक्षण में धारा उत्क्रम का कार्य क्या है? अर्थ प्रतिरोध परीक्षण में धारा उत्क्रमक का कार्य क्या होता है? इसमें जो है एसी को डीसी में परिवर्तित करता है। ये डीसी आपूर्ति को जो है हम एसी आपूर्ति में क्या करते हैं, बदल देते हैं। तो आंसर आपका यहाँ पर बी बन जाएगा। देखिए अगला प्रश्न, और ये प्रश्न मेरे भाई आपके परीक्षा के लिए वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है, आप ध्यान रखिएगा। ये मैं देख रहा हूं कि हर वर्ष मेरे भाई ये परीक्षा में प्रश्न पूछा जा रहा है। अब यहाँ पर मैं इसलिए कर रहा हूं मेरे भाई हर वर्ष पूछा जा रहा है क्योंकि आपको मैं बता दूं हमारे पास जो है 2021 से लेकर 2025 तक के हर सीबीटी परीक्षा का सेट का जो है प्रीवियस ईयर का पेपर है। और मैंने देखा भी है मेरे भाई, आप लोग जो है परीक्षा देके आए होंगे तो आप लोगों को यहाँ पर जो है प्रश्न देखने को मिला होगा। यहाँ पर देखिए कर रखा है कि फॉर्म फैक्टर केएफ का सूत्र क्या है? तो यहाँ पर जो फॉर्म फैक्टर होता है मेरे भाई, या हम केएफ बराबर कहें तो इफेक्टिव वैल्यू बटे एवरेज वैल्यू। तो आंसर आपका यहाँ पर क्या बी बन जाएगा। देखिए आपका अगला प्रश्न आगे यहाँ पर क्या कर रखा है, अगला प्रश्न आपका कर रखा है कि कोल्ड कैथोड लैंप कौन सा है? कोल्ड कैथोड लैंप जो है कौन सा है? पारा वाष्प लैंप या फ्लोरोसेंट लैंप या हैलोजन लैंप? तो इसमें जो है आपका क्या हो जाएगा, नियन संकेत दीपक हो जाएगा। तो आंसर आपका यहाँ पर क्या डी बन जाएगा। देखिए अगला प्रश्न, और ये प्रश्न मेरे भाई हमारे हिसाब से सभी लोग आप लोग कर ले जाओगे, है ना। और मैंने आप लोगों से पहले भी कहा है कि आप लोगों की जो सीबीटी परीक्षा है मेरे भाई, इसमें करीब आपको 10 से 15 प्रश्न जो है सीधे चित्र से संबंधित प्रश्न पूछे जाएंगे। यहां पर देखिए क्या कर रखा है, इस हथौड़े का नाम क्या है? अब इस हथौड़े का जो है नाम पूछ रखा है कि ये कौन सा हैमर है? तो ये जो है आपका क्ला हैमर होता है, जिससे हम क्या करते हैं, कील को उखाड़ने के लिए और कील को धंसाने के लिए जो है हम इसका उपयोग करते हैं। तो आइए ऑप्शन में देखते हैं। तो ऑप्शन में आपका पहला ही क्या हो जाएगा आंसर, क्ला हथौड़ा। आइए अगले प्रश्न पे बात किया जाए तो देखिए आपका अगला प्रश्न यहाँ पर क्या कर रखा है कि संधारित्र में परावैद्युत कुचालक का कार्य क्या है? संधारित्र में परावैद्युत कुचालक का जो कार्य है उसके बारे में जो है आपसे यहाँ पर पूछ रखा है। तो यहाँ पर अगर हम बात करें, संधारित्र की ताकत बढ़ाता है या प्लेटों के बीच लघुपतन से बचाता है। ये जो है प्लेटों के बीच किसी भी धारा प्रवाह को जो है रोकने के लिए जो है हम इसका उपयोग करते हैं। तो आंसर आपका सी बन जाएगा। देखिए अगला प्रश्न आपका यहाँ पर क्या कर रखा है, कि समांतर परपथ में जुड़े 50 ओम, 220 ओम, 450 ओम और 560 प्रतिरोधों में से किस प्रतिरोध में सबसे कम धारा बहाव? मेरे भाई सबसे पहले तो आप यहाँ पर जो है सबसे कम यहाँ पर जो है पूछ रखा है, किस प्रतिरोध में सबसे कम धारा बहाव होगा? तो आपको मैं बता दूं, जिसका प्रतिरोध सबसे ज्यादा होगा उसमें जो है धारा क्या होगा, सबसे कम बहेगा। तो आंसर आपका यहाँ पर क्या हो जाएगा,
बी हो जाएगा। अगर समांतर क्रम में जुड़े हैं तो, है ना, समांतर क्रम में जुड़े होंगे तब ऐसा होगा। ठीक है, तो आंसर आपका यहाँ पर बी बन जाएगा। देखिए अगला प्रश्न आपका यहाँ पर क्या कर रखा है, कर रखा है कि आवृत्ति मीटर का प्रकार क्या है। आवृत्ति मीटर का प्रकार क्या है, ये जो आप लोगों के सामने ये चित्र दिखाया गया है मेरे भाई, इसका जो है आपसे नाम पूछ रखा है कि ये जो है कौन सा टूल जो है या उपकरण दिखाया गया है। ये जो है आपका यांत्रिक अनुनाद प्रकार का जो है टाइप्स का है। ठीक है, तो इसका आंसर आपका यहाँ पर क्या, बी बन जाएगा। ठीक, आइए अगले प्रश्न पे हम बात करते हैं। तो देखिए आपका अगला प्रश्न कर रखा है कि घरेलू वायरिंग स्थापना में अनुमत रिसाव वर्तमान क्या है। घरेलू वायरिंग स्थापना में अनुमत रिसाव वर्तमान क्या है, ये जो है आपसे पूछ रखा है। तो इसका 1 पाई यहाँ पर 5000 हो जाएगा। तो आंसर आपका यहाँ पर क्या, और इनटू फुल लोड करंट हो जाएगा, या हम कह सकते हैं, ठीक है, इनटू फुल लोड करंट हो जाएगा। ठीक है, तो आंसर आपका यहाँ पर क्या, डी बन जाएगा। देखिए अगला प्रश्न यहाँ पर क्या कर रखा है, कर रखा है कि चमकदार प्रवाह की इकाई क्या है। जो चमकदार प्रवाह है उसकी जो है इकाई यहाँ पर जो है पूछ रखा है, तो यहाँ पर ल्यूमन हो जाएगा। तो आंसर आपका यहाँ पर बी बन जाएगा। देखिए अगला प्रश्न आपका यहाँ पर क्या कर रखा है, अगला प्रश्न आपसे कर रखा है कि केबल की पास की अतिरिक्त धारा सुरक्षा के लिए धारा रेटिंग कारक क्या है। केबल की पास की अतिरिक्त धारा सुरक्षा के लिए धारा रेटिंग कारक क्या है, ये जो है आपसे पूछ रखा है। धारा रेटिंग कारक जो होता है आपका 1.23 होता है। तो आंसर आपका यहाँ पर क्या, सी हो जाएगा। इसको आप रट लीजिएगा मेरे भाई। ठीक है, अगला प्रश्न देखिए, ये भी प्रश्न आपके परीक्षा के लिए मेरे भाई वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है। कर रखा है कि ट्रांसफार्मर में टुकड़े टुकड़े में कोर का उपयोग करने का उद्देश्य क्या होता है। ट्रांसफार्मर में जो है टुकड़े टुकड़े जो आप लोग देखते होंगे, उसमें जो है अलग से जो है लोहे के टुकड़े के प्लेट लगा दिए जाते हैं। तो इसमें जो है जो भंवर धारा हानि को हम क्या करते हैं, उससे कम करते हैं। तो आंसर आपका यहाँ पर बी बन जाएगा। देखिए यहाँ पर हम ज्यादा एक्सप्लेन आप लोगों के लिए नहीं कर रहे हैं मेरे भाई, क्योंकि इन सब के बारे में मैंने ऑलरेडी आपको एक्सप्लेन करके क्लास करा दिया है। आप प्ले लिस्ट में जाकर वहां से क्लास देख सकते हो। ठीक है, अगर आपको अच्छे से एक्सप्लेन करके पढ़ना है तो यहाँ पर मैं प्रीवियस ईयर का पेपर मेरे भाई आप लोगों के लिए हल करा रहा हूँ। यहाँ पर देखिए इस सुरक्षा चिन्ह का नाम क्या है। इस सुरक्षा चिन्ह का जो है आपसे नाम पूछ रखा और वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है मेरे भाई प्रश्न, है ना। यहाँ पर अगर हम बात करें तो ये क्या है, निषेधक चिन्ह है या चेतावनी चिन्ह है। ये जो है आपका सूचनात्मक चिन्ह को जो है प्रदर्शित करता है। तो आंसर आपका यहाँ पर सी बन जाएगा। देखिए आपका अगला प्रश्न यहाँ पर क्या कर रखा है, देखिए यहाँ पर क्या कर रखा है, AWG का विस्तार क्या है। ये वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है मेरे भाई आपके परीक्षा के लिए। यहाँ पर कर रखा है AWG का विस्तार नाम पूछ रखा है। तो ये जो है आपका क्या होता है, अमेरिकन वायर गेज होता है। आंसर आपका यहाँ पर क्या बन जाएगा, बी बन जाएगा। ठीक है, आइए अगले प्रश्न पे हम बात करते हैं। अगला प्रश्न आपका कर रखा है कि पैमाने का नाम क्या है। ये जो आपका पैमाना यहाँ पर दिखाया गया है, इस पैमाने का जो है सीधे तौर पे आपसे नाम पूछ रखा है। तो ये जो है आपका क्या है, गैर रेखिक पैमाना है। ठीक है, तो आंसर आपका यहाँ पर ए बन जाएगा। देखिए आपका अगला प्रश्न यहाँ पर क्या कर रखा है, कर रखा है कि विद्युत स्त्री के भाग का नाम क्या है। यहाँ पर आपको चित्र दिखाया गया है मेरे भाई, है ना। ये भाग आप लोगों ने देखा भी होगा, आपके जो प्रेस होते हैं उसमें जो है निचला भाग जो होता है इसी तरीके का होता है ना। तो यहाँ पर जो है इसको हम क्या कहते हैं, सोल प्लेट के नाम से जानते हैं। तो आंसर आपका यहाँ पर डी बनेगा। देखिए अगला प्रश्न आपका यहाँ पर क्या कर रखा है, अगला प्रश्न कर रखा है कि गैल्वेनीकृत लोहे के लिए किस प्रकार के सोल्डरिंग फ्लक्स का उपयोग किया जाता है। गैल्वेनीकृत लोहे के लिए किस प्रकार के सोल्डरिंग फ्लक्स का हम उपयोग करते हैं। तो यहाँ पर जो है हाइड्रोक्लोरिक अम्ल का जो है हम यहाँ पर उपयोग करते हैं। तो आंसर आपका यहाँ पर ए बन जाएगा और बहुत ही इंपॉर्टेंट है मेरे भाई। यहाँ पर देखिए अगला प्रश्न आपका क्या कर रखा है, और ये भी प्रश्न बहुत ही इंपॉर्टेंट है। क्या कर रखा है, एसी सर्किट में रिएक्टिव पावर यानी कि पीआर का सूत्र क्या है। पीआर का सूत्र जो होता है मेरे भाई, पीआर बराबर VI sin थीटा। तो आंसर आपका यहाँ पर क्या, बी हो जाए। कभी कभी इसी फार्मूले पे मेरे भाई आपसे सवाल भी पूछ लेता है। अगला प्रश्न देखिए आपका यहाँ पर क्या कर रखा है, आईई नियमों के अनुसार पावर उप परिपथ के लिए अधिकतम अनुमेय भार क्या है। अधिकतम अनुमेय भार जो होता है मेरे भाई 300 वाट होता है। तो आंसर आपका यहाँ पर सी हो जाएगा। आईएम
नियमों के अनुसार पावर उप परिपथ के लिए मैं बात कर रहा हूं, ठीक है। ये तो मेरे भाई सभी को पता होगा। यस डब्ल्यू जी से तार का आकार मापने की परस क्या है? ये जो है आपका 0 या हम 0 से 36 और 0 से 38 दो टाइप के आते हैं, है ना। 0 से 38, लेकिन अगर आपके ऑप्शन में 0 से 36 दिया रहे, है ना, तो आपको आंसर पहले वाले को ही प्राथमिकता देना है। तो आंसर आपका यहां पर क्या सी बन जाएगा। आइए अगले प्रश्न पे हम बात करते हैं। अगला प्रश्न आपका कर रखा है कि चांदी का विद्युत रासायनिक तुल्यांक क्या है? चांदी का विद्युत रासायनिक तुल्यांक आपसे पूछ रखा है। तो चांदी का जो विद्युत रासायनिक तुल्यांक है वह 1.1182 mg कूलम्ब होता है। तो आंसर आपका सी बनेगा। देखिए अगला प्रश्न आपका यहां पर क्या कर रखा है कि कौन सा नियम कहता है कि बंद विद्युत परिपथ में लगाया गया वोल्टेज वोल्टेज पात के योग के बराबर होता है? कौन सा नियम कहता है कि बंद विद्युत परिपथ में लगाया गया वोल्टेज वोल्टेज पात के योग के जो है बराबर होता है? तो ये जो है आपका कौन कहता है? किरचॉफ का नियम। जैसे अलग अलग संधियों से जो है जो भी धारा यहां पर आती है मेरे भाई, एक संधि पे मिलती है, उसके बाद जो है इन जितनी धारा यहां पर आती है उनका जो है योग ही होता है। अलग अलग करंट निकल सकता है लेकिन योग जो है दोनों के क्या होते हैं? बराबर होते हैं। तो आंसर आपका ए बन जाएगा। देखिए अगला प्रश्न आपका यहां पर क्या कर रखा है कि कौन सी विद्युत मात्रा धीरे सीधे भंवर धारा के समानुपाती होती है? कौन सी विद्युत धारा सीधे भंवर धारा के समानुपाती होती है? तो आपका आवृत्ति होता है। तो आंसर आपका बी बन जाएगा, ठीक है। अगला प्रश्न देखिए आपसे क्या कर रखा है कि ट्रांसफार्मर का नाम क्या है? यहां पर ट्रांसफार्मर का नाम आपसे पूछ रखा है तो इसका मतलब चित्र दिया होगा। यहां पर आप देखिए तो ये जो है आपका कौन सा ट्रांसफार्मर है? ऑटो ट्रांसफार्मर। ये कोर प्रकार का ट्रांसफार्मर के नाम से जाना जाता है। इसमें देखेंगे आप कोर लगे हुए हैं, ठीक है। तो आंसर आपका यहां पर क्या बी बन जाएगा। देखिए आपका अगला प्रश्न यहां पर क्या कर रखा है? कर रखा है कि एकल कला आरसी समांतर परिपथ में लाइन धारा आईएल की गणना करने का सूत्र क्या है? यहां पर आईएल आरसी का जो है एक तरीके से संबंध फार्मूला होता है मेरे भाई। तो इसमें आपका आंसर यहां पर डी बन जाएगा। आईएल बराबर रूट आई आर का स्क्वायर प्लस आईसी का स्क्वायर। तो आंसर आपका डी बनेगा। देखिए आपका अगला प्रश्न यहां पर क्या कर रिले का प्रकार क्या है? ये जो आपका चित्र दिखाया गया है ये कौन सा रिले का जो है प्रकार आपको दिखाया गया है? ये जो है विद्युत चुंबकीय रिले को जो है दिखाया गया है, ठीक है। तो आंसर आपका यहां पर क्या हो जाएगा? सी हो जाएगा, ठीक। आइए अगले प्रश्न पे हम बात करते हैं। तो देखिए अगला प्रश्न क्या कर रखा है कि तंतु लैंप का कार्यकारी तापमान कितना होता है? तंतु लैंप का कार्यकारी तापमान कितना होता है ये जो है आपसे पूछ रखा है। तो कितना होता है आपका? 2300 डिग्री तक होता है। तो आंसर आपका ए बन जाएगा। देखिए अगला प्रश्न आपका यहां पर क्या कर रखा है? अगला प्रश्न कर रखा है कि वितरण ट्रांसफार्मर सामान्य रूप से डेल्टा में प्राथमिक और स्टार में द्वितीयक के रूप में क्यों जुड़े होते हैं? तो ये जो है आपका 3 कला और 4 तार प्रणाली के आसान वितरण के लिए जो है हम इसका उपयोग करते हैं। तो आंसर आपका यहाँ पर सी बन जाएगा, ठीक है। आइए अगले प्रश्न पे बात करते हैं। अगले प्रश्न को करने से पहले आपको मैं बता दूं साथियों, अगर आपका ट्रेड थ्योरी में बैक लगा है मेरे भाई, ठीक है, तो जानते रहिएगा आपको 3 सब्जेक्ट का पेपर देना पड़ेगा। एक तो आप जिस ट्रेड से आईटीआई कर रहे हैं, दूसरा आपका वर्कशॉप कैलकुलेशन एंड साइंस, तीसरा आपका इंजीनियरिंग ड्राइंग। अगर वर्कशॉप कैलकुलेशन की बात करोगे तो आपके 6 प्रश्न आएंगे और इंजीनियरिंग ड्राइंग से भी आपके 6 प्रश्न आएंगे, ठीक है। तो आइए यहां पर हम देख लेते हैं, बहुत ही इजी प्रश्न होते हैं मेरे भाई। तो यहां पर देखिए क्या कर रखा है कि किस पदार्थ के द्रव्यमान प्रति इकाई आयतन को क्या कहते हैं? तो क्या कहते हैं हम? घनत्व तो कहते हैं। तो आंसर आपका यहां पर सी बन जाएगा। देखिए अगला प्रश्न आपका क्या कर रखा है? तृतीय ऑर्डर लीवर का कौन सा उदाहरण है? तृतीय ऑर्डर लीवर का कौन सा उदाहरण है ये जो है आपसे पूछ रखा है। तो ये जो है आपका आंसर क्या हो जाएगा? फारेप्स। आंसर आपका सी बनेगा। देखिए अगला ये प्रश्न तो मेरे भाई हमारे हिसाब से सभी लोग कर ले जाएंगे। इनमें से मूलभूत इकाइयां कौन सी हैं? मूलभूत इकाइयां जो है आपकी लंबाई, द्रव्यमान और समय। तो आंसर आपका यहाँ पर सी बन जाएगा। देखिए अगला प्रश्न यहाँ पर क्या कर रखा है? द्वितीय ऑर्डर लीवर का कौन सा उदाहरण है? द्वितीय ऑर्डर लीवर का कौन सा उदाहरण है? तो आपका बोतल ओपनर, ठीक है। तो आंसर आपका, जैसे आप एक कभी जो है
कोको कोला पिया होगा, कांच वाले शीशी में जो आता है उसको खोलने के लिए जो है एक आपका जो है द्वितीयक आर्डर लीवर का हैंडल आता है, उसके माध्यम से हम क्या करते हैं, बोतल ओपनर होता है जो जिसके माध्यम से हम ओपन करते हैं। तो आंसर आपका बी बन जाएगा। आइए अगले प्रश्न पे हम बात करते हैं करक का कि पानी का क्वथनांक क्या होता है। पानी का जो क्वथनांक होता है मेरे भाई 100 सेंटीग्रेड पे होता है। तो आंसर आपका ए बन जाएगा। देखिए अगला प्रश्न आपका, यहां पर ध्यान रखिएगा 3 प्रश्न आपके साइंस से होंगे और 3 प्रश्न आपके मैथ से होंगे। देखिए अगला प्रश्न कर रखा है 0.000659 दशमलव भिन्न को साधारण भिन्न में बदलने की बात की गई है। तो यहां पर अगर साधारण भिन्न की बात करोगे मेरे भाई तो आप लोगों को भी अच्छे से पता है कि जितने अंक के बाद दशमलव है अगर हम दशमलव हटाएंगे तो उतना जीरो जो है नीचे बढ़ जाएगा। तो आंसर आपका यहाँ पर डी हो जाएगा। देखिए अगला प्रश्न आपका यहाँ पर क्या कर रखा है कि चित्र में दिखाए गए प्रिज्म का नाम क्या है। ये जो चित्र में अब यहाँ पर देखिए साथियों इंजीनियरिंग ड्राइंग का जो है प्रश्न स्टार्ट हो चुका है। मैंने आप लोगों से कहा कि 6 प्रश्न जो है आप लोगों के यहाँ पर इंजीनियरिंग ड्राइंग का होगा, ठीक है। तो यहाँ पर जो है पूछ रखा है कि चित्र में दिखाए गए प्रिज्म का नाम क्या है। चित्र में दिखाए गए प्रिज्म का जो है आपसे नाम पूछ रखा है। तो यहाँ पर आप काउंट कर सकते हो मेरे भाई, है ना। ये जो है आपका क्या हो जाएगा, हेक्सागोनल प्रिज्म हो जाएगा। तो आंसर आपका यहाँ पर क्या, डी बन जाएगा। ठीक, आइए अगले प्रश्न, इसको तो आप सभी लोग बता देंगे मेरे भाई। सेट स्क्वायर का नाम खोजे, इसका जो है नाम क्या है ये जो है आपको बताना है। ये जो है 45 पे क्या होता है, झुका होता है। तो आंसर आपका यहाँ पर क्या, सी बन जाएगा। आइए अगले प्रश्न पे बात करते हैं। अगला प्रश्न आपका कर रखा है कि सामग्री के पारंपरिक प्रतीक को पहचाने। जो यहाँ पर चित्र में दिखाया गया है इसका जो है नाम आपसे पूछ रखा है। तो ये जो है सॉलिड को जो है प्रदर्शित करता है। तो आंसर आपका यहाँ पर क्या, बी बन जाएगा। और ये प्रश्न मेरे भाई ध्यान दीजिएगा, जो इंजीनियरिंग ड्राइंग के प्रश्न है आप लोगों के परीक्षा में जो है बहुत बार जो है रिपीट किए जाते हैं। तो आंसर आपका यहाँ पर बी बन जाएगा। देखिए अगला प्रश्न आपका यहाँ पर क्या कर रखा है कि उपकरण का नाम पहचाने। जो उपकरण यहाँ पर दिखाया गया है उसका जो है नाम बताना है। यहाँ पर देखिए ये क्या है आपका, ओपन एंड स्पैनर है। कहने का मतलब ओपन, दोनों सिरे इसके क्या है, खुले हैं। तो आंसर आपका यहाँ पर क्या, ए बन जाएगा। देखिए अगला प्रश्न क्या कर रखा है कि कंपास का उपयोग को ड्रा करने के लिए किया जाता है। कंपास का उपयोग हम किस लिए करते हैं, वृत्त बनाने के लिए करते हैं। तो आंसर आपका यहाँ पर डी बन जाएगा। देखिए अगला प्रश्न आपका क्या कर रखा है कि मानक के अनुसार कौन सा तीर शीर्ष सही है। कौन सा तीर, मानक के अनुसार कौन सा तीर शीर्ष सही है। शीर्ष, आप देखिए इस तरीके का तीर नहीं बनाया जाता ड्राइंग में जैसा इसमें बनाया गया है ना। तो यहाँ पर आंसर आपका ए ही बन जाएगा। ठीक है, तो ये रहा साथियों आज की क्लास। और इसमें हमने जो है आपको पूरा, मेरे भाई आप यहाँ पर देख सकते हो, मैंने आपको जो है पूरा का पूरा जो है यहाँ पर ट्रेड थ्योरी का प्रश्न हल करा दिया है ना, जो आपके 2023 के प्रीवियस ईयर का पेपर था। टाइमिंग की बात करें साथियों, आपको मैंने पहले भी कहा है कि करीब मैं आपको 10 से 12 से प्रीवियस ईयर का पेपर हल करा दूंगा मेरे भाई। अगर आप कुछ भी नहीं पढ़ के जाते हो, अगर आप प्रीवियस ईयर का पेपर भी देख के चले जाओगे मेरे भाई, तो 100% मैं कह रहा हूं कि आप जो है कम से कम मेरे भाई 85% प्रश्न को अटेम्प्ट करके आओगे। क्योंकि रिपीटेड प्रश्न एनसीईआरटी बोर्ड मेरे भाई बहुत ही ज्यादा प्रश्न पूछती है। मुझे उम्मीद है साथियों कि आप लोगों को जो है क्लास समझ में आई होगी। और मैं आप लोगों से कहना चाहूंगा, आप लोग जो है अपने मित्र के पास भी जो है क्लास को शेयर कर देना, ताकि वे भी जो है क्लास से जुड़कर अपनी पढ़ाई कर सके। और साथ में मेरे भाई जो भी साथी चैनल पे पहली बार हो, चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा, ताकि आपको आईटीआई से रिलेटेड हर अपडेट की जानकारी और आईटीआई की क्लास की नोटिफिकेशन आप तक पहुंच सके। तब तक के लिए आपसे मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।